जब अमृतसर की पावन धरती पर गुरु रामदास जी ने अकबर की स्वर्ण मुद्राओं को यह कहकर मना कर दिया कि ईश्वर का घर पसीने की कमाई से बनता है, शाही खजानों से नहीं, तब अकबर के भीतर एक गहरा द्वंद्व छिड़ गया। अकबर को आज तक किसी ने ना नहीं कहा था। उनके मन में विचार आया, क्या मेरी शक्ति, मेरा साम्राज्य और मेरी सुरक्षा की पेशकश भी इस फकीर के सामने तुच्छ है। बीरबल, जो अकबर के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने में माहिर थे, धीमी आवाज में बोले, जहांपना, आपकी तलवार सरहदों की रक्षा कर सकती है, लेकिन यहां रूहों, आत्माओं का पहरा है। यहां बादशाहत का बोझ उतार कर ही प्रवेश मिलता है। यदि आप गुरु साहिब की दिव्यता को वास्तव में महसूस करना चाहते हैं तो आपको उस मर्यादा से गुजरना होगा जिसे लंगर कहते हैं। गुरु नगरी का एक अटल नियम था जो तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने स्थापित किया था। पहले पंगत पाछे संगत। इसका अर्थ था कि गुरु से मिलने से पहले हर किसी को, चाहे वह शहंशाह हो या साधारण प्रजा, एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर छकना होगा। अकबर ने देखा कि दूर एक बहुत बड़ा कच्चा शामियाना लगा है, जहां से सूखी लकड़ियों के जलने और ताजी रोटियों की सौंधी खुशबू आ रही थी। अकबर के शाही अंगरक्षक आगे बढ़ने लगे, लेकिन बीरबल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। अकबर ने अपनी रत्न जड़ित पगड़ी को थोड़ा ढीला किया, अपनी मखमली जूतियां उतारी और नंगे पैर लंगर की ओर बढ़े। इतिहास गवाह है कि उस दिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिसके एक इशारे पर तख्त बदल जाते थे, एक आम फरियादी की तरह टाट की बोरी पर जमीन पर बैठ गया। उस पंक्ति में अकबर के दाईं ओर एक बूढ़ा किसान बैठा था, जिसके कपड़ों पर खेतों की धूल थी, और बाईं ओर एक छोटा अनाथ बच्चा था, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसके बगल में कौन बैठा है। अकबर ने देखा कि सेवादार पीतल की बाल्टियों में दाल और बड़े टोकरों में रोटियां लेकर आ रहे थे। जब अकबर की मिट्टी की थाली में भोजन परोसा गया तो उन्होंने पहला निवाला लिया। वह सादी दाल और बाजरे की रोटी थी, लेकिन अकबर के गले से निवाला नीचे उतरते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, बीरबल, हमारे शाही रसोइये हजारों मसालों और इत्र का इस्तेमाल करते हैं, पर जो तृप्ति और मिठास इस सूखी रोटी में है, वह मेरे 56 भोग में कहां? यह जादू क्या है? बीरबल ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, हुजूर, यह रसोइयों का कमाल नहीं, यह वंड छकना की बरकत है। इस आटे को गूंथते समय भक्तों ने प्रभु का नाम जपा है, और इसे खिलाते समय सेवादारों ने अपना अहंकार त्यागा है। जहां मैं नहीं होता, वहां ईश्वर का स्वाद आ जाता है। लंगर के बाद अकबर दोबारा गुरु रामदास जी के सम्मुख उपस्थित हुए। अब अकबर के भीतर का शहंशाह शांत हो चुका था और एक जिज्ञासु जाग उठा था। उन्होंने गुरुजी के चरणों के पास बैठकर पूछा, महाराज, मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मेरा राजपाट भी सलामत रहे और मुझे रूहानी सुकून भी मिले। गुरु रामदास जी ने अकबर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, याद रखना कि यह सिंहासन, यह मुकुट और यह फौज तुम्हें कुछ समय के लिए उधार दी गई है। तुम इस जमीन के मालिक नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से नियुक्त किए गए एक रखवाले हो। राज वही अमर होता है जिसकी नींव न्याय पर हो और जिसकी छत दया की हो। जैसे यह लंगर और यह सरोवर हर धर्म, हर जाति के लिए खुला है, वैसे ही एक राजा का हृदय भी हर दुखियारे के लिए खुला होना चाहिए। अकबर गुरुजी के वचनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्काल एक शाही फरमान जारी करना चाहा। उन्होंने गुरुजी से कहा, महाराज, इस पावन नगरी की स्थापना के लिए मैं इस पूरे क्षेत्र का लगान हमेशा के लिए माफ करता हूं। कहा जाता है कि अकबर ने उस समय के अकाल और सूखे को देखते हुए पंजाब के किसानों का लगान भी माफ कर दिया, ताकि वे सुख से रह सकें और गुरु घर की सेवा कर सकें। विदाई के समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैंने जाना कि असली बादशाह वह नहीं जो तख्त पर बैठता है, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों में बसता है। इस महागाथा से प्राप्त अनमोल मोती। अकबर ने सीखा कि अहंकार को त्यागे बिना सत्य की प्राप्ति असंभव है। यह विश्व को दिया गया समानता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां अमीर गरीब का भेद समाप्त हो जाता है। गुरु साहिब ने राजनीति को सेवा से जोड़ने का मार्ग दिखाया।
अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में धन धन श्री गुरु रामदास जी जरूर लिखें।